नगर में भव्य कलश और शोभा यात्रा के साथ श्री राम कथा के विराट आयोजन का शुभारंभ हुआ। श्री तलईवाले बालाजी मंदिर से निकली कलश यात्रा रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला पहुंची, जहां आचार्य श्री रामानुज जी के मुखारविंद से श्री राम कथा प्रवचन का शुभारंभ हुआ। पोथी यात्रा और कलश यात्रा का नगर में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। श्री हरि कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में श्री राम कथा का विराट आयोजन 9 दिवसीय आज से कथा का शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व श्री तलईवाले बालाजी मंदिर से एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें महिलाओं की कलश यात्रा भी शामिल थी। कथा प्रवक्ता आचार्य श्री रामानुज जी ने श्री तलईवाले बालाजी मंदिर परिसर में पहुंचकर अंदर गर्भगृह में भगवान श्री तलईवाले बालाजी की पूजन दर्शन करने के पश्चात यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। मंदिर गर्भगृह के बाहर सभागार में आचार्य श्री का मंदिर ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी गणों द्वारा और गणमान्य जनों ने स्वागत किया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजन समिति के प्रमुख पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया। श्री तलईवाले बालाजी मंदिर के बाहर पोथी यात्रा और कलश यात्रा निकलने के पूर्व ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं एकत्र हो गई थी। सभी ने अपने अपने कलश यहाँ से प्राप्त किए। अनेक श्रद्धालु जन भी यहाँ पर पहुँच गए थे। आचार्य श्री रामानुज जी का यहाँ गणमान्य जनों द्वारा भी स्वागत किया गया। श्री तलईवाले बालाजी मंदिर से पोथी यात्रा का शुभारंभ दवा बाजार के रास्ते से हुआ। भव्य कलश यात्रा, जिसे शोभा यात्रा और पोथी यात्रा के रूप में भी श्रद्धालुओं द्वारा सम्मान किया गया, इसका रूट दवा बाजार से आरंभ होकर जिला चिकित्सालय के सामने से गांधी चौराहा, युवराज क्लब के रास्ते से नेहरू बस स्टैंड, यहाँ से कालाखेत मार्ग और नयापुरा होकर भव्य कलश यात्रा रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला पहुंची, जहाँ 9 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ हुआ। रास्ते भर अनेकों स्वागत मंच बनाए गए थे। मंदसौर नगर के अनेक सेवाभावी संगठनों, संस्थानों और गणमान्य जनों द्वारा, सामाजिक इकाइयों द्वारा स्वागत मंच पर मौजूद रहकर कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और साथ चल रहे आचार्य श्री रामानुज जी को भी सभी ने सम्मानित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। एक खुले रथ में 3 छत्री बालाजी मंदिर के पूज्य संत श्री राम किशोर दास जी भी विराजमान थे। अनेकों संस्थाओं के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का, कलश यात्रा में चल रही मातृशक्ति का और आचार्य श्री रामानुज जी का स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर स्वागत के मंच के यहाँ गणमान्य जन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का हुजूम था, जो कलश यात्रा की प्रतीक्षा में आतुर था। ये तमाम दृश्य हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभु सेन राठौर ने कवरेज किए हैं। श्री राम कथा निमित्त 21 कन्याओं के निःशुल्क विवाह का प्रकल्प अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल 2025 को
आगाज हो रहा है। भगवान तले वाले बालाजी से शोभा यात्रा निकली है जो 4 जनवरी से 12 जनवरी तक माहेश्वरी धर्मशाला में श्री राम कथा का आयोजन होगा। दोपहर 1 से 5 बजे तक आचार्य रामानुज जी व्यासपीठ में विराजेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है सभी भक्तों से कि प्रतिदिन होने वाली श्री राम कथा में सब परिवार पधारें। कलश यात्रा के समापन के बाद रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला के एक बड़े ही भव्य डोम में ऊंचे मंच पर व्यासपीठ स्थापित की गई थी। यहाँ कथा प्रवक्ता आचार्य श्री रामानुज विराजे और 9 दिवसीय कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रवचन के पूर्व मंगल दीप का प्राकट्य किया गया। श्री खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित शिवकरण प्रधान, हरिकथा आयोजन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने आचार्य श्री के सानिध्य में मंगल दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात श्री हरिकथा आयोजन समिति के प्रमुख पदाधिकारियों, 9 ही दिन के जजमानों में उपस्थित जजमान परिवार के प्रतिनिधियों और उपस्थित गणमान्य जनों ने आचार्य श्री का पुष्प भेंट कर आशीर्वाद लिया और पोथी पूजन कर सभी ने श्री राम कथा पोथी के प्रति भी अपने श्रद्धा के भाव व्यक्त किए। प्रथम दिवस कथा शुभारंभ करते हुए आचार्य श्री रामानुज ने कहा कि मंदसौर नगर में यह उनकी 16वीं कथा है। इस नगर ने ही उन्हें कथाकार बनाया है और जो लाड़ सम्मान मंदसौर ने उन्हें दिया है यह उनके जीवन की थाती है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के चरित्र का हम 9 ही दिन राम कथा में जो गुणगान करेंगे वह हम सभी को अपने जीवन में आचरण के रूप में भी आत्मसात करना है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम का चरित्र आचरण करने के योग्य होता है। उनकी प्रत्येक लीला मानव जीवन को प्रेरणा देती है और जीवन में मर्यादा, अनुशासन और बड़ों के प्रति सम्मान सिखाती है। प्रारंभिक वेला में जो लोग उपस्थित हैं और जो जुड़ते चले जाएंगे, जो विज्ञान के माध्यम से अपने घर बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, एक अनुष्ठान है। मेरी ये आपकी प्यारी सी मुस्कान के बीच में मेरे कथा जीवन का आरंभ हुआ।